हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का जो सब्जेक्ट रहेगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का, वो रहेगा मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट। ठीक है। अब जो मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट जो रहता है वो किन स्टूडेंट को स्टडी करना होता है, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताती हूँ। तो जो यूनिट जो फर्स्ट रहेगी उसमें से 2 टॉपिक्स मतलब कि क्लियर करने होंगे आपको सॉल्यूशन उनके। तो फर्स्ट जो टॉपिक रहता है वो हमारा मैट्रिक्स रहता है कि आपको मैट्रिक्स का क्लियर होना चाहिए। सेकंड जो टॉपिक रहता है वो रहता है हमारा डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। ये दोनों टॉपिक क्लियर होने चाहिए, इनमें से आपके क्वेश्चंस मतलब कि आ ही जाता है। सेकंड में से जो मोस्टली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बनते हैं वो डिफरेंशिएशंस के आते हैं। ठीक है। डिफरेंशिएशंस टॉपिक्स के सॉल्यूशन हमें क्लियर होना चाहिए। एंड देन सेकंड जो रहता है वो हम मैक्सिमम मिनिमम वाले जो वैल्यूज़ निकालनी होती है वो भी हम फाइंड करते हैं। तो ये टॉपिक्स में से हमारे क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। थर्ड में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बनते हैं वो इंटीग्रेशन के बनते हैं। तो इंटीग्रेशन आना चाहिए। और सेकंड चीज़ इसके अंदर थ्योरेटिकल इट मीन्स जो डेफिनेशंस वगैरह होती हैं तो वो भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में लिख भी रखा है। ठीक है कि राइट द रिलेशन बिटवीन कार्टेशियंस एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेशंस। तो इस टाइप से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। फोर में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं वो सॉल्व करने के लिए आते हैं। ठीक है। सॉल्व करने मतलब कि इट मीन्स ये डिफरेंशिएशंस के ही क्वेश्चंस रहते हैं। एंड देन मोस्टली हो सकता है मैं भी तो जो थ्योरेटिकल जो क्वेश्चंस रहते हैं इट मीन्स जो डेफिनेशंस वगैरह होती है तो वो भी करते हैं। तो उसमें से भी मतलब कि चांसेस रहते हैं एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछने के। यूनिट 5 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं वो मोस्टली इसके अंदर से हमें पूछे जाते हैं, परमेंटेशंस पूछे जाते हैं एंड प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है। तो हमें ये जो टॉपिक है वो क्लियर करना चाहिए। एंड देन जो यूनिट 5 होती है वो मोस्टली बहुत ज़्यादा सिंपल यूनिट होती है। तो फर्स्टली यूनिट 5 हमें करते हैं, यूनिट फर्स्ट हम लोग कर लेते हैं। एंड देन हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन टॉपिक क्लियर कर लेते हैं। तो मतलब कि हमारी जो मैथमेटिक्स होती है वो ऑलमोस्ट क्लियर हो जाती है।